फ्रेंड्स, अपन पढ़ रहे हैं बेटा हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स में डिफरेंस विद हेलोजन्स, अर्थात हाइड्रोजन परमाणु की हेलोजनों के साथ विभिन्नता है। तो इसके अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट आता है अपना लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कम विद्युत ऋणता। तुम्हें पता है हाइड्रोजन परमाणु की विद्युत ऋणता का मान हेलोजन परमाणु की तुलना में कम होता है। इट मीन्स हाइड्रोजन इज ए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कंपेरेटिवली टू द हेलोजन्स। ओके, तो देखो फर्स्ट जो डिफरेंस है वो हो गया हाइड्रोजन परमाणु की हेलोजन परमाणु की तुलना में कम विद्युत ऋणता। ओके, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आता है अपने नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स अर्थात ऑक्साइड की प्रकृति। ऑक्साइड की प्रकृति देखो बेटा, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन उदासीन ऑक्साइड का निर्माण करता है, जबकि हेलोजन जनरली एसिडिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हाइड्रोजन का ऑक्साइड क्या है? वाटर। वाटर की नेचर कैसी होती है? न्यूट्रल, उदासीन। ओके, हाइड्रोजन उदासीन ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, जबकि जो हेलोजन है, जैसे अपन क्लोरीन ले ले Cl2O7, तो Cl2O7 क्या है? एक एसिडिक ऑक्साइड है। कौन सी नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का, अम्लीय प्रकृति का। ओके, तो हाइड्रोजन परमाणु उदासीन ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, जबकि हेलोजन परमाणु के रूप में क्लोरीन एसिडिक नेचर के ऑक्साइड का निर्माण करता है। ओके, तो सेकंड जो प्रॉपर्टी ये हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी आती है बेटा, जो हाइड्रोजन अणु होता है इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं। ओके, एब्सेंस ऑफ अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? एब्सेंस ऑफ अनसेड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति। तो देखो जो हाइड्रोजन अणु होता है ये दो हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बनता है। तो देखो हाइड्रोजन परमाणु के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है, जबकि अगर अपन हेलोजन की बात कर लें, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, एक एक इलेक्ट्रॉन होता है जो रासायनिक बंध के निर्माण में काम आ जाता है। तो हेलोजन के पास में बंध में भाग नहीं लेने वाले इलेक्ट्रॉन्स अर्थात अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा? 3। ये क्या है? 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं अपन, LP भी कह सकते हैं, और अनसेड इलेक्ट्रॉन्स, अनसेड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं अपन इनको, ठीक है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ओके, तो देखो हेलोजन में 3 LP पाए जाते हैं, जबकि हाइड्रोजन के पास LP अनुपस्थित होता है। ओके, तो कहने का मतलब यह है कि जो हाइड्रोजन परमाणु है ये तो बेटा उदासीन ऑक्साइड का निर्माण करता है, जबकि प्रथम वर्ग के तत्व हैं जैसे सोडियम ऑक्साइड, ये कौन सा है? ये क्षारीय प्रकृति का ऑक्साइड होता है, क्षारीय प्रकृति, और जल उदासीन प्रकृति। ओके, इसके पश्चात आता है अपना हेलोजन वाला, जैसे Cl2O7। इसकी प्रकृति कैसी होती है? इसकी प्रकृति होती है अम्लीय प्रकृति। कैसी? अम्लीय प्रकृति। ओके, देखो अतः अपन ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जो होता है वो प्रथम वर्ग के क्षार धातुओं के साथ भी समानता प्रदर्शित करता है, असमानता भी प्रदर्शित करता है। साथ ही जो हेलोजन परमाणु हैं 17वें वर्ग के, उनके साथ समानता व असमानता दोनों दर्शाते हैं। ओके, तो एक साइंटिस्ट था बेटा थॉमसन,
साइंटिस्ट का नाम क्या है? थॉमसन। थॉमसन ने ये प्रपोज्ड किया कि जो हाइड्रोजन परमाणु है वो पीरियोडिक टेबल में निम्न प्रकार से शो किया जा सकता है, या उसकी जो पोजीशन है वो निम्न प्रकार से दी जा सकती है। देखो, ये लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ओके, लिथियम के नीचे क्या आता है अपने? सोडियम, ना, मग, आल, सी, प, से, कल और अर, मतलब ऑर्गन। ओके, तो जो हाइड्रोजन परमाणु है, इस हाइड्रोजन परमाणु को अपन कैसे शो कर सकते हैं ताकि जो पीरियोडिक टेबल है उसकी सिमेट्री भी डिस्टर्ब ना हो, और बेटा ये पीरियोडिक लॉ से वेरिएशन भी प्रदर्शित ना करे। इस हेतु अपन हाइड्रोजन की जो पोजीशन है उसको इस प्रकार से शो कर सकते हैं। ओके, ये हाइड्रोजन की पोजीशन है पीरियोडिक टेबल के अंदर अकॉर्डिंग टू थॉमसन साइंटिस्ट। इससे क्या लाभ है अपन को? एक तो ये है कि पीरियोडिक लॉ का वेरिएशन नहीं होता है, और सेकंड क्या है, जो पीरियोडिक टेबल की सम्मितता है बेटा, सिमेट्री है, वो डिस्टर्ब नहीं होती है। ओके, अब आता है डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई? डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो देखो बेटा, सर्वप्रथम एक हेनरी केवेंडिश नामक साइंटिस्ट था जिसने अम्ल की धातु पर क्रिया के द्वारा हाइड्रोजन को प्रिपेयर्ड किया था। ओके, साइंटिस्ट का नाम क्या है? हेनरी केवेंडिश। हेनरी केवेंडिश। इसने 1766 में अम्ल पर अम्ल की धातु पर क्रिया द्वारा हाइड्रोजन गैस को बनाया। ओके, और उसका नाम रखा इनफ्लेमेबल एयर। क्या नाम दिया गया हेनरी केवेंडिश द्वारा? इनफ्लेमेबल एयर। इनफ्लेमेबल एयर, ये हेनरी केवेंडिश साइंटिस्ट द्वारा नाम दिया। तथा इसका जो हाइड्रोजन नाम है, ये हाइड्रोजन नाम लेवोजियर नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया। लेवोजियर नामक वैज्ञानिक द्वारा इसका नाम हाइड्रोजन दिया गया। ओके, हेनरी केवेंडिश द्वारा तो इसको डिस्कवर्ड किया गया, लेवोजियर साइंटिस्ट द्वारा इसका नाम हाइड्रोजन दिया गया। देखो बेटा, हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक तो है हाइड्रा। हाइड्रा का मतलब क्या होता है? वाटर, जल। ओके, तथा जीनास। जीनास का मतलब होता है मेकर, बनाने वाला। अर्थात हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन का मीनिंग क्या होता है? वाटर मेकर, अर्थात जल बनाने वाला। हाइड्रोजन का मतलब जल बनाने वाला तत्व, वाटर मेकर। ओके, वाटर मेकर, जल बनाने वाला तत्व। जल बनाने वाला तत्व। ओके, अब आता है अपने प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, अर्थात हाइड्रोजन को बनाने की विभिन्न विधियां। प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को बनाने की विधियां।
ओके। इसमें फर्स्ट आती है अपना बेटा हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। हाइड्रोजन को बनाने की विधियों में फर्स्ट विधि कौन सी है अपनी? हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर, अर्थात जल द्वारा हाइड्रोजन का निर्माण। इसमें पहला है बेटा कोल्ड वाटर द्वारा। कोल्ड वाटर द्वारा देखो, जब सोडियम अमलगम यानी HG, जब सोडियम अमलगम की रिएक्शन कोल्ड वाटर के साथ कराई जाती है तो देखो क्या बनता है बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। हाइड्रोजन बनाने की विधियां पढ़ रहे हैं अपन। तो देखो जब सोडियम अमलगम, ये क्या होता है, सोडियम अमलगम। सोडियम अमलगम की रिएक्शन जब जल के साथ में करवाई जाती है, कौन सा जल, कोल्ड वाटर के साथ में, तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। ओके। अगर हॉट वाटर के साथ करवाई जाए, देखो बी लेते हैं अपन, यदि जिंक की अभिक्रिया हॉट वाटर के साथ कराई जाए तो ZNO प्लस H2, तब भी हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। जैसे 3Fe आयरन प्लस 4H2 भाप है स्टीम, तो क्या बन जाता है अपना Fe3O4 प्लस 4H2। ये सब हाइड्रोजन गैस को बनाने की विधियां हैं। ओके। यदि कार्बन की बेटा जल के साथ अभिक्रिया करवाई जाए भाप के साथ में तो क्या बनता है, CO प्लस H2। CO प्लस H2 को वाटर गैस के नाम से जाना जाता है। किस गैस के नाम से, वाटर गैस के नाम से। इसको एक दो बार नीट PMT में पूछा गया था कि वाटर गैस क्या होती है। CO प्लस H2 को वाटर गैस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट मेथड आता है अपना C। अब जो नेक्स्ट मेथड है इसका बेटा नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टडी करेंगे। ओके।